मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे। तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। विकास बंसल जी की ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। इसीलिए आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये खास उन युवाओं के लिए, उन 30 करोड़ युवाओं के लिए जो हिंदुस्तान की आने वाली जो भावी पीढ़ी है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। काफी लोग जो कोरोना हमारा गया है, पीछे जो 2 साल हम लोगों ने झेला है इस कोरोना की मार की वजह से, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत लोगों की नौकरी चली गई है और बहुत लोगों की, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ ऐसा किसी के साथ अब और ना हो। लेकिन बहुत लोग अभी भी मन में दहशत लिए हुए हैं कि पता नहीं कब नौकरी चली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज मैं उन्हीं लोगों को समर्पित करता हूँ, ये कविता मैं उन्हीं लोगों को समर्पित करता हूँ जिनके मन में ये दहशत है, जिनकी नौकरी कहीं चली गई है, या जिनको मन में एक बेरोजगार हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं। आज उन लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई सर मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ क्या। तो मैंने ये सीरीज एक आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है कि कौन ये बिजनेस कर सकता है, किसके काम का ये बिजनेस है। वो इसी सीरीज में मैंने पहला वीडियो बनाया था कुछ रिटायर्ड लोगों के लिए। आज मैं समर्पित कर रहा हूँ इस वीडियो को उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, या फिर जिनको कहीं भी ऐसा मन में लगता है कि मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है नौकरी करने की, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने अर्निंग के लिए, मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये नौकरी मुझे करनी पड़ रही है। तो दोस्तों अजमेरा फैशन एक छोटा सा एक मैन्युफैक्चरर सूरत के अंदर है, जो शायद जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं वो सब जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं परिचय दे दूं। हम लोग ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो डायरेक्ट हम एक रिटेलर को या फिर कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो उसको हम उसी रेट में कपड़ा देते हैं, बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो एक छोटा सा बिजनेस अपने घर से कर सके। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी की तलाश मत कीजिए, आप नौकरी की तलाश करते रहिए, आप जॉब की तलाश करते रहिए, आप जॉब कर रहे हैं तो भी करते रहिए, मैं छोड़ने के लिए बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस को आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं, या आपसे बड़े भाई हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो इस बिजनेस को एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उनको अपना समय दीजिए, ज़्यादा के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन 20 से 25,000 रुपये में अगर आप उनको ये बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस बिजनेस से। क्योंकि
ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। एक लेडीज जो घर की साग भाजी खरीद सकती है वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। उसको पैसा गिनना सिर्फ आना चाहिए। तो आप अपनी नौकरी तलाश करते रहिए। आपको, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो करते रहिए, मैं नहीं छोड़ने के लिए आपको बोलूंगा। लेकिन आपको 6 महीने बाद जब ऐसा फील हो कि भाई वाइफ या मम्मी या दीदी घर पे इस बिजनेस को लेके थोड़ा सा समय देके इतना अच्छा अर्निंग कर ले रही है, तो मैं अपना नौकरी में समय क्यों व्यर्थ खराब करूं, इस बिजनेस को बड़े रूप में करूं, तो आप एक कदम बढ़ाइए। हम आपके साथ 10 कदम आगे चलने को तैयार हैं। देखिए, नौकरी में कुछ नहीं होने वाला है। आपको पैसा मिल जाएगा महीने के महीने, आपकी ईएमआईज आएगी, आप ईएमआईज भर लेंगे, आपका घर का काम चलता रहेगा। लेकिन जिंदगी बदलनी है, सपने आपके पूरे करने हैं जो मुट्ठी में लेके आप सपने चले थे। विकास बंसल जी की कविता में मैंने इसीलिए आज वो पढ़ी कविता, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के लिए वो कविता भी पढूं, प्लस आप लोगों को लिए कुछ ऐसा एक बिजनेस अगर मैं आप लोगों को करवा सकता हूं तो करवाऊं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो डायरेक्ट एक रिटेलर को या नया बिजनेस करने वाले को एक उसी रेट के अंदर कपड़ा देते हैं जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए। आपने जो उम्मीदें संजोई हुई है, जो आशाएं अपने मन में रखी हुई है, वो सब शायद मैं पूरी कर सकूं या मैं उनको पूरी करने में कोई निमित्त बन सकूं, ऐसा मैंने सोचा। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, बेरोजगारी बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन युवाओं की कमी नहीं है। 30 करोड़ से ज्यादा युवा हिंदुस्तान के पास है और सबसे युवा देश कहा जाता है। पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे युवा कहीं हैं, सबसे ज्यादा यंग जनरेशन कहीं है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर ही है। और यंग जनरेशन कहीं अपना समय खाली नौकरी खोजने में या नौकरी करने में समय वेस्ट करे, मुझे तो मंजूर नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा समय आप वेस्ट करें, बिल्कुल भी। तो अगर आपके पास कुछ भी थोड़ा बहुत समय है तो आप एक मन बनाइए, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, एक कॉल आप कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। और अगर आपको लगता है कि भाई हम कुछ उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप अपना काम करते रहें, नौकरी ढूंढते रहें या नौकरी कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ समय जरूर सबके पास होता है, तो उसमें आप इस बिजनेस को ट्राई करें। मात्र 20 से 25 हजार रुपए में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैं पहुंचाना चाहता हूँ आप लोगों तक, उसमें पूरी तरीके से कामयाब हो पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के सपने पूरे करने में, आप लोगों की आशाओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर योगदान दे सकूं, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।